एंटी फ्लैग्स लगा दिए सर। East is towards our left sir, and west is towards our right sir. फ्लैग जो एक बड़ा नेशनल फ्लैग जो यहाँ पे स्थापित किया गया है उसकी आप सबको मुबारक। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कोर कमांडर 15 कोर को और GOC 19 डिव को कि उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन को ये मौका दिया। इसके साथ साथ में ही मैं जब अभी यहाँ पर आया हूँ 4-6 महीने के बाद में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आज हम सब मिलके कश्मीर में कोई भी हैं, चाहे आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ की जो आवाम है, मिलके जो काम कर रही है उस सब को देख के दिल में मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूसरी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज हाजी पीर डे है, आप सबको मालूम है उसका 60 साल पूरे हुए उस चीज़ में। और मैं कल एक म्यूजियम में देख रहा था कि किस तरह से यहाँ की आवाम के लोगों ने मिलके उस समय हिंदुस्तान की फौज का साथ दिया और आज हम इस मुकाम पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तीसरी मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ GOC 19 डिव और उनकी पूरी टीम को। मुझे इस जगह का वीडियो दिखाया गया था 6 महीने पहले और मैंने सवाल पूछा डिप्टी ज्योति साहब से कि यहाँ लगेगा कैसे, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है जाने का। और जब इन्होंने कल मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे बाद में और जब दिखाया और जब मैं आज आया हूँ, मैं एक्चुअली सल्यूट करना चाहता हूँ आप सब पूरी टीम को। मैं कल ज्योति साहब को बता रहा था ये शायद मेरा 90वां फ्लैग का इनॉग्रेशन है पूरी इंडिया में, कहीं पे भी जो भी आप जगह सोच सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे लद्दाख में, चाहे पोर्ट ब्लेयर में, कहीं पे भी। शायद ये सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग जगह रही। दो जो चैलेंजिंग है अगर मुझे बोला जाए कि झंडा लगाने में जहाँ पे पूरा एक जज्बा दिखाया गया, पूरी मेहनत दिखाई गई। एक आप सबने देखा होगा डल के पास में हरी पर्वत पे झंडा लगा हुआ है, उसमें नीचे से ऊपर 1 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े भारी पोल 500 किलो के ऊपर गए, जोड़ा गया, 1.5 टन के वजन को लोगों ने मिल के हाथों से उठा के फाउंडेशन में बिठाया। और दूसरी जगह ये है, तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस एफर्ट के लिए। और मुझे मालूम है इसमें आप सबका जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ पे है। मैंने कल ज्योति साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 5 मिनट दिए जाएं बोलने के लिए, और वो क्यों कि इतने एफर्ट्स लगाए कि आज हम एक सेरेमनी करके यहाँ से चले जाएंगे, या जो मेरा एक अनुभव रहा है, एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि शायद बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता कि 95% भारतीयों को झंडे के बारे में करेक्ट नॉलेज नहीं है, डाउट है। तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 मिनट लेके क्विकली मैं वो चीज़ें बताऊं ताकि कोई डाउट ना रहे। पहली चीज़, लोगों को डाउट होता है कि झंडा हम केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को लगा सकते हैं या हर रोज़ लगा सकते हैं। तो उसका जवाब है कि आप एक आम नागरिक अपने घर, ऑफिस, दुकान, कहीं पर भी 365 दिन झंडा लगा सकते हैं। उससे किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में दिया गया था। 10 साल की लीगल बैटल लड़ी थी श्री नवीन जिंदल ने, जो प्रेसिडेंट फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया में उनका वाइस प्रेसिडेंट उस NGO का, उसके बाद में ये अधिकार मिला। दूसरी चीज़, लोग का एक डाउट रहता है कि झंडा केवल दिन में लगाना चाहिए या दिन रात दोनों को लगा सकता है। तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वो बोलती है जहाँ तक पॉसिबल हो आप सुबह झंडे को चढ़ाएं और रात को उतार लें। लेकिन अगर झंडे को पब्लिक प्लेस, जैसे ये पब्लिक प्लेस मानूंगा आपका घर जहाँ पे ना हो, वहाँ पे आप लगाते हैं तो उस पर रोशनी का इंतजाम होना चाहिए ताकि रात को मालूम चले कि यहाँ झंडा लगा हुआ है। तीसरी चीज़, झंडे को क्या अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है अगेन एक कंट्रोवर्सी हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमेट पे झंडा लगाया था और कंट्रोवर्सी हो गई थी, और अगले दिन जब वो खेलने आए तो उनको झंडा वहाँ से रिमूव था। लोगों को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उस समय तक, कि 2005 फरवरी की बात है, ये आम आदमी को अधिकार नहीं था कि झंडा लगा सके। तब तक फ्लैग फाउंडेशन बन चुकी थी, जो इनके प्रेसिडेंट हमारे श्री नवीन जी, उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया और दिसंबर 2005 के बाद से ये एक्ट अमेंड हुआ था, जिसमें बोला गया कि कमर के ऊपर आप झंडे को सम्मानित ढंग से लगा सकते हैं।
जैसे लेवल पिन आप लोग लगाए, कईयों ने बड़ा अच्छा लग रहा है। रिस्ट बैंड मैंने देखा अपनी कैप के ऊपर, अपनी चेस्ट के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और एक और चीज़ जिसका लोगों को डाउट रहता है कि झंडा पुराना हो जाए, कट फट जाए, इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो झंडे का हम क्या करें। और ये मतलब मुझे गारंटी है 99% लोगों को नहीं मालूम होता। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वो रूल है कि झंडे को जब ऐसा झंडा हो जाए इस्तेमाल करने लायक ना हो, तो एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, एक डॉक्यूमेंट जो झंडे के बारे में बात करता है पूरी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को। उसमें लिखा हुआ है, उससे हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। अकेले में, वो भी इंपॉर्टेंट है, अकेले में सम्मानित ढंग से, इज्जत से उसे जलाकर या किसी और अन्य ढंग से पूर्णतया या कंप्लीटली उसे नष्ट कर दे, यानी आधा उसको कटा हुआ, जला हुआ या कुछ भी तरह के नष्ट किया वो ना छोड़े। और ऐसी चीज़ों का वीडियो या फोटो ना बनाए ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और एक लास्ट चीज़ लोगों को डाउट होता है कि झंडा किस कपड़े का बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जहाँ तक पॉसिबल हो वो ये खादी, कॉटन, सिल्क या पॉलिएस्टर का हो। और किसी चीज़ का बनाते हैं तो वो इलीगल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट हर चीज़ में, आप जानते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल मना करते हैं कि प्लास्टिक के झंडे आप मत बनाइए। तो मुझे था कि आप सब यहाँ पे आए हैं और खासकर बच्चे भी स्कूल के आए हैं, मीडिया से सब लोग आए हैं, आर्मी के तो यहाँ पर हैं ही हैं। हम आर्मी में बहुत झंडे का इस्तेमाल करते हैं। अब तो हर घर तिरंगा पे, मैं जब पिछले 1-2 साल से आ रहा हूँ, जब 15 कोई डाउट नहीं है उसके ऊपर। झंडे की आखिरी बात मैं करूंगा, झंडे का जो नष्ट करने का था, मैंने अपने एक इंडिविजुअल तौर पर, मेरी अपनी एक एनजीओ भी है, उसमें अभी हमने शुरू किया है रिसाइकलिंग झंडे का, क्योंकि झंडे को जलाना लोग में डाउट रहेगा। तो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, हम काफी आगे पहुंच चुके हैं इसके ऊपर। तो पूरे इंडिया से झंडे धीरे धीरे आर्मी से शुरू कर रहे हैं, इकट्ठे करके रिसाइकल के नया झंडा बनाए जो हर चीज के लिए अच्छा है। उसका एक इज्जत के साथ में जो बोलते हैं ना कि उसको ग्रेसफुल डिस्पोजल, वो भी हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे खादी और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, जिन्होंने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे इन्होंने झंडे को लगाने का जो पहल किया था, और 19 ने जो इनिशिएटिव लिया था। और ये इजी नहीं है यहाँ पे आप फ्लैग लगा सकें, और यहाँ पे जो मेहनत और मशक्कत लगी है, हर एक जवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको हम थैंक यू बोलते हैं। और उसके साथ साथ डीसी साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनने रोड कनेक्ट किया है इतनी कम टाइम में। और आप देख रहे हैं कि इसकी जगह की खूबसूरती कितनी है, और इस आज के दिन से इस खूबसूरती ऐड ऑन हो जाती है हमारे बारामूला की। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे अपने आर्मी के सीनियर ऑफिसर से, जिस तरह से कमांड पोस्ट लोग बड़े शौक से जाते हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये बहुत ही बूस्ट हो जाएगी जगह, ये लोगों का आना जाना यहाँ रहेगा और ये आवाम के लिए खुला जाएगा। बारामूला के आवाम को मुबारकबाद कि बारामूला जो है तवारीखी टाउन है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी है चीता पोस्ट, जहां पर आज देश का तिरंगा हमने बड़े शान से लहराया। बारामूला की आवाम ने मिलकर फौज के साथ यहाँ पर शान से, फख्र से इस ऊंचे तिरंगे को लहराया। ये हुर्रियत वालों के लिए और उन अलगावादियों के लिए एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने हमारी जनरेशन से इस तिरंगे की आइडेंटिटी को, इस कंसेप्ट को छीनने की कोशिश की थी। आज उनको जवाब मिला है। बारामूला की इन सुनहरी वादियों से, इन पहाड़ों से ये पैगाम हुआ है कि भारत का हर एक बच्चा और कश्मीर का हर एक बच्चा तिरंगे की आन बान और शान के लिए जान दे सकता है। पहली बात तो आप सब जानते हैं कि आज हाजी पीर के ऊपर जो हमने विजय पाई थी 1965 बैटल में, आज हाजी पीर डे है। तो उसके मौके के ऊपर जो यहाँ पे डिवीजन है, डैगर डिवीजन, उन्होंने यहाँ इस पोस्ट के ऊपर ही झंडा लगाने का सोचा, एक बड़ा झंडा जो आज इस चीज को जाहिर करता है कि आज हम कश्मीर में आपस में कितने खुशी से रह रहे हैं और अपने देश के ऊपर कितना हम गर्व करते हैं। उसी को दर्शाने के लिए, उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए इस झंडे का हमारे पास रिक्वेस्ट आई फ्लैग फाउंडेशन के पास में। जैसे आप जानते होंगे, फ्लैग फाउंडेशन इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर एनजीओ है, मिस्टर नवीन जिंदल जिसके प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे पास हमने बहुत खुशी हुई कि हमने आज ये झंडा लगाया।
ये झंडा सिग्निफाई करता है, हम सबको एक इंडिकेटर देता है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और जो भी हमको जरूरत पड़ी अपने देश के लिए हम करेंगे। और मैं यहाँ की आवाम से कल मैं आया मिला, मुझे इतनी खुशी हो रही है उनसे मिलके कि कितना अच्छा फीलिंग के साथ में सब मिलके एक साथ खुश हो गए। और यहाँ पे आज आके मुझे इसलिए दुगनी खुशी हो रही है। मैं पूरी इंडिया में हम जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मुझे दुगनी खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके। आपके इस मौके पे अगर जैसे मैंने कुछ पॉइंट बताए थे आपको झंडे के बारे में, लोगों को रूल्स का क्लियर नहीं होता, तो मैं 2-3 रूल्स क्विकली बताऊंगा कि एक आम आदमी को, एक नागरिक को अधिकार है कि 365 दिन घर या ऑफिस में बिना किसी की इजाजत के झंडा लगा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से ये अधिकार सबको मिला हुआ है। दूसरी चीज, दिन रात झंडा दोनों समय पर आप लगा सकते हैं। अगर पब्लिक प्लेस पर लगाते हैं तो लाइट का इंतजाम है। आप झंडे को अपनी बॉडी में कमर के ऊपर, वेस्ट लेवल से ऊपर सम्मानित ढंग से, इज्जत से उसको लगा सकते हैं। और झंडा जब भी कहीं भी खराब हो जाए या कट फट जाए उसे प्लीज उतार लीजिए। पुराने झंडे को, मैले झंडे को, कटे हुए झंडे को इस्तेमाल मत कीजिए और उसका जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार उसे उस तरह से डिस्पोज कीजिए। तो आप सबका धन्यवाद। आप लोग भी यहाँ पर आए और आपके माध्यम से, आपके तरीके से मैं चाहता हूँ कि सब आवाम के पास ये मैसेज पहुँचे कि चलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय सर। वन मोर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। बारामूला की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ चीता पोस्ट है और आज यहाँ पर जो है तिरंगा लहराया गया, 72 फीट ऊंचा तिरंगा। और फौज के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस और सिविलियन भी यहाँ काफी आए हुए थे और आज यहाँ पर जो है 72 फीट ऊंचा तिरंगा जो है लहराया गया यहाँ पर। आज ही के दिन जो है हाजी पीर डे मनाया जा रहा है और आज इसी खुशी में जो है यहाँ बारामूला में ये तकरीब मनाई गई। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जिस तरह कमान पोस्ट या बाकी जगह है पर्यटकों के लिए खुली रखी गई है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर भी इजाजत दी जाएगी लोगों को आने की और यहाँ पर लोग जो है अपने अपनी जो है खूबसूरत मंजर जो है कैद करेंगे अपने कैमरों में, जिस तरह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।